फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से आज का बहुत ही प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के बच्चों के लंच बॉक्स को तैयारी में जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ इनका लंच बॉक्स भी शेयर किया जाए। पहले थोड़ा सा डिफरेंट सैंडविच बना रही थी, आज थोड़ा डिफरेंट बना लिया है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मेरी ये रीशा जो बेटी है ना, उसको फिर भी पसंद नहीं आया। कहती मामा मैंने नहीं खाना। सुबह उठते साथ सबसे पहले वो अपना लंच बॉक्स चेक करती हैं कि मामा ने आज क्या बनाया है, कोई पिज़्ज़े वाली चीज़ बनाई है कि नहीं, कोई चीज़ वाली चीज़ बनाई है कि नहीं। तो ये मुझे बड़ी टेंशन दे रही हैं आजकल। क्या करूँ, इस वजह से मुझे डिफरेंट इनके लिए ट्राइयाँ मारनी जो है ना पड़ रही हैं। तो खैर यहाँ पे ना मैं ब्रेड के साथ कुछ ना कुछ बना रही थी। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे। और वैसे भी ना मैंने एक दो वीडियोज़ में भी देखा था, इस तरह बना लेते हैं एग लगा के, छोटे छोटे पीसेस बना के। बच्चों को जब तक आप उसके लिए स्ट्रगल नहीं ना करेंगे बच्चों के लिए, तब तक वो खुशी नहीं होते। आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन बड़ी फास्ट है और आजकल की जनरेशन के नखरे भी बड़े हैं। और एग्जैक्टली मेरी बेटियों के भी थोड़े थोड़े से हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, और थोड़े थोड़े नखरे कर लेती हैं। फिर मैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल जो है ना वो देख लेती हूँ, कुछ ना कुछ उनको बना देती हूँ। आप लोग भी कहते होंगे आप भी चीज़ वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो बस अपनी बेटियों की वजह से, अपने बच्चों की वजह से ना मुझे कोशिश करनी पड़ती है। तो आपके बच्चों को भी जो चीज़ पसंद है ना, आप उसको इंक्लूड कर दिया करें, आप उनको जो है ना रेमेडीज़ में डाल दिया करें ताकि वो शौक से खा सकें। बच्चे वेजिटेबल्स खा लें ना बस, तो बड़ी बात है। तो अब मैंने सोचा इनको वेजिटेबल्स भी चॉप करके ना अच्छी तरह उनका भी इस्तेमाल किया करूँ, उनको भी जो है ना किसी सैंडविच में लगा दिया करूँ, किसी ना किसी चीज़ में ऐड कर दिया करूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना अच्छा इतना प्यारा प्यारा रिस्पॉन्स दे रहे हो। इतने क्यूट कमेंट्स आते हैं आपके, इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं, दिल खुश हो जाता है। सारी टेंशन ही ख़त्म कर देते हो मेरी सारा दिन की। कोई भी मुझे मिली हो ना, कुछ भी हो, जाहिर सी बात है इंसान है, टेंशनों से खाली तो नहीं है ना कोई इंसान की लाइफ में कोई ना कोई टेंशन आ ही जाती है। बहरहाल मुझे बहुत सारे लोग जो है ना वो टेंशन में देख के बहुत खुश होते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे लोग हो कि आप लोग मुझे टेंशन में देख नहीं सकते। इसलिए मुझे बड़े प्यारे प्यारे से क्यूट से कमेंट करते हो, जिससे मेरा दिन जो है ना खुशगवार हो जाता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह के बाद जो है ना आप लोगों का साथ है, हस्बैंड का साथ है, फैमिली का साथ है, तो और क्या चाहिए मुझे। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने घरों में जी खुश रखे और सारी टेंशनें आप लोग भुला के भी व्लॉग को देखा करें। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्लॉग में बिल्कुल एक्टिव होकर आप लोगों से बात किया करूँ, खुशगवार मूड में किया करूँ, ताकि मेरी प्यारी प्यारी क्यूट बहनें जो है ना, जो घरेलू खवातीन है, जो बच्चों में खपी तपी होती है ना मेरी तरह, तो वो ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ी सी अच्छी आवाज़ सुन के या अच्छी बात सुन के जो है ना उनका मूड फ्रेश हो जाए। अच्छा जी, मुझे ना एक क्यूट सी सिस्टर ने ना कमेंट किया था, साथ साथ आप वीडियो को देखो, आपको पता चल रहा है मैं बना क्या रही हूँ, लेकिन बात बड़े पते की है, बात बड़ी अच्छी है, इसलिए गौर से सुनना। और ये स्पेशली सिर्फ उन खवातीन के लिए नहीं है जो शादीशुदा हैं, बल्कि उन लड़कियों के लिए भी हैं जो मासूम, जो भी जिन्होंने इस तरह की ज़िंदगी नहीं देखी शादी के बाद की, तो उनके लिए भी एक जो है ना नसीहत सी है कि वो खुश किस तरह से रह सकती हैं। देखें, अगर आप शादी के बाद, जाहिर सी बात है औलाद तो होती है, बच्चे होते हैं, तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी औलाद नेक हो, आपकी औलाद जो है वो आपकी फर्मा बरदार हो, तो आपने अपने शोहर से हमेशा रिस्क हलाल की तलकीन करनी है। उन्हें रिस्क हराम में उनको उनकी तरफ नहीं लेके जाना कि वो हराम की तरफ जाएं, हराम की कैटेगरी में वो इन्वॉल्व हों। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है ना कि खामद जो है वो बीवी से मशवरा करते हैं कि मैं ये वाला काम कर लूँ शुरू, ये मेरे लिए ठीक होगा कि नहीं। वैसे तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो शोहर अपनी बीवियों से मशावरत करके चलते हैं ना, तो बड़ी अच्छा रहता है उनकी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा करते हैं वो, क्योंकि एक दूसरे से पूछ के ही चलना चाहिए। कुछ ना कुछ जो है ना, अगर कोई कोताही हो भी जाए ना, तो अगर एक समझदार है ना दोनों में से, तो वो उसको अच्छा ही गाइड करेगा। तो मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ कि आप अपने खामद को रिस्क हलाल की तलकीन कीजिएगा, हराम की तरफ मत लेके जाइएगा। इससे भी जो एक पॉइंट मैंने आपको दिया ना, इससे भी आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल होगी। सेकंड भी आपको बताती हूँ, ठहरे ज़रा, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों ने जल्दी से कमेंट करके बताना है कि आपके हस्बैंड आपसे मशवरा लेते हैं या आप अपने हस्बैंड से मशवरा लेती हैं। जल्दी से कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। दूसरा ये कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत अच्छी गुजरे, तो आपने अपनी ज़िंदगी में सदका जो है ना उसको लाजमी रखना है। सदका आपकी लाइफ में होना चाहिए। सदका सिर्फ ये नहीं होता कि आपने, और हाँ, किसी को बताना नहीं है आपने। जब भी लाइफ में सदका देना ना, उसकी खबर आपने किसी दूसरे को नहीं देनी। और सदका सिर्फ यही नहीं है, आप इंसानों को दें। आप घर में आपके कोई जानवर हैं, कोई बिल्लियाँ वगैरह हैं, कोई भी ऐसा है, तो आप उनको दूध डाल दीजिएगा, आप उनकी जो है ना खुराक थोड़ी सी उनको दे दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपकी सारा दिन की जो टेंशन है वो भी दूर हो जाएंगी और आप रिलैक्स फील भी करेंगे। आपको लगेगा कि आपने सारा दिन में कोई
अच्छा काम किया है, इससे भी आपकी लाइफ थोड़ी खुशगवार होगी। थर्ड भी आपको बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अरीशा रमीज़ा स्कूल से पढ़ के आ चुकी थी और आते सारी मोहम्मद इब्राहिम वहाँ कर रहे थे, रो रहे थे इतना ज़्यादा, और फिर अरीशा ने आते ही उसको उठा लिया। मुझे इसकी बड़ी जो है ना फ़ायदा हो गया अरीशा का कि अरीशा फ़ौरन से अपने भाई को उठा लेती है, लेकिन जब तक कंट्रोल कर पाती है ना तब तक ही करती है, फिर उसके बाद कह देती है मामा मैं थक गई हूँ, इसको पकड़ लें। अच्छा खैर मैंने सारा को ना आज फ़ोन किया, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए आ जाओ, आ ही नहीं रही थी, कहती नहीं मेरे से नहीं आया जाता रोज़ रोज़ ये तो वो। मैंने कहा आ जाओ थोड़ी देर, घर पास है, फिर क्या हुआ। खैर आई है थोड़ी देर के लिए, तो मैंने कहा अम्मी मुझे थोड़ी सी मेथी काट दें, मुझे बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। एक तो मेरी सुबह से ना वन साइड सर में जो होती दर्द होती ना, आपको पता है वो कितनी उससे दर्द हो रही हो ना इस तरह की, तो कितनी तकलीफ होती है ना। तो मैं जहनी तौर पे भी ना डिस्टर्ब हुई थी, तो मैंने कहा अम्मी मुझे ये काट के दें मेथी, तो अम्मी मेथी काटने लग गई हैं। मैंने कहा बस आप काट दीजिएगा, बनाओ मैं खुद ही लूँगी, हालांकि काटना ही ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है। और ये जो सिट्टे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने कॉर्न मंगवाए हैं, मैंने इनको जो है ना निकाल के ना दाने इनके बॉयल करने थे, लेकिन समझ ही नहीं आ रही थी। फर्स्ट टाइम मैंने जो है ये मंगवाए हैं, तो मैंने कहा बॉयल किए हुए जो होते हैं ना वो आप पिज़्ज़ा वगैरह में या सैंडविच वगैरह में यूज़ कर सकते हो। तो बाज़ार से मार्केट से कितने महंगे मिलते हैं, कितने एक्सपेंसिव पड़ते हैं ना ये वाले। तो मैंने कहा घर में ही इस तरह की चीज़ निकाल के ना तो मैं सेव कर लेती हूँ, मेरे काम आएगी। खैर मैंने इनको प्रेशर कुकर में बॉयल होने के लिए ना इसी तरह रख दिया, फिर जैसे बॉयल होंगे ना रात को मैं इनको निकाल लूँगी। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा अपने आप को वेल ड्रेस कर रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी अच्छी नज़र आ जाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी रात को फिर आ जाते हैं। और दूसरा ये कि मैं जब भी व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, जब भी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, तब भी मैं अपने आप को जो है ना थोड़ा फ्रेश कर लेती हूँ। फिर इससे ये होता है कि आपका मूड अच्छा हो जाता है और आपका दिन भी अच्छा गुजरना स्टार्ट हो जाता है। जब भी आप अगर व्लॉग नहीं भी बनाती, अगर कुछ भी नहीं ऐसा करती, तो फिर भी आपको सुबह उठते सारी अपने आप को फ्रेश करना चाहिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए। इससे ये होगा कि आप खुशगवार महसूस करेंगी। अच्छा 2-3 टिप्स मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अब जो है ना आपके कमेंट्स भी आज बड़े प्यारे प्यारे से रीड करने हैं। कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। लेकिन उनमें से मैं चुन के जो है ना वो निकाल लेती हूँ और फिर वो अपनी वीडियो में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आपके सवालात होते हैं ना, मुझे जवाबात भी तो देने होते हैं ना। तो खैर अब खाना भी आप लोग देखते जाइएगा। मैं खाना बना रही थी, किस तरह बना रही थी, सिंपल तरीके से, लेकिन यहाँ पे ना मैं चोपड़ लेके आई थी। ये वाला आप लोगों के घरों में पड़ा हो गया जनाब, मैंने जो है ना इसको फर्स्ट टाइम लिया है, लेकिन इसको यूज़ करना नहीं आ रहा था। मैंने प्याज डाला है, लो जी मुश्किलों से जो है ना ये चॉप हुआ है। शायद मुझे पता नहीं था तरीका, लेकिन अब पता चल गया है, तो मेरे लिए अब आसानी हो जाएगी कि फ़ौरन थोड़ा सा अगर आधा एक प्याज करना हो तो हम इस छोटे से चॉपर में कर सकते हैं। इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा ख़रीदा। तो पहले मैं ट्राइयाँ मार रही थी, उसके बाद ये सही हो गया था। तो चलें आप कमेंट्स की तरफ चलते हैं, आपको बड़ा वेट है कमेंट्स रीड करने का, तो उसी को आप रीड करते हैं। प्यारी सी सिस्टर मेहराब जहरा ने कमेंट किया है और वो कह रही हैं कि आप बच्चों के हेयर्स के लिए शैम्पू बता दें अच्छा सा। उनकी बेटी है आई थिंक 4.5 साल की, और वो उनके लिए पूछ रही हैं, साथ में स्किन के लिए पूछ रही हैं कि स्किन में क्या यूज़ करूँ, उनके कलर थोड़ा सा डल हो रहा है बच्ची का, तो उसके लिए क्या यूज़ करूँ। तो शैम्पू तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपनी बेटियों को क्या यूज़ करती हूँ। शैम्पू कम ही लगाती हूँ, लेकिन आपको पता है कि वीडियोज़ में सारा मैं आपके साथ बता देती हूँ कि मैंने आज एग लगाया है, मैंने आज कोकोनट ऑयल लगाया है, सरसों का तेल भी जो है ना मैं यूज़ करती हूँ, दही भी लगाती हूँ। आप अपनी बेटी के बालों पे ना जब उसको नहलाने लगती है ना, जो दही आपका पड़ा होता है काफ़ी दिनों का, जिसको आप समझती हैं कि ये वेस्टेड है, इसको मैंने ज़ाया कर देना, फेंक देना है, तो आप उसके बालों में दही वो वाला लगा दिया करें। फिर उसके बाद थोड़ा सा शैम्पू लगा दिया करें। शैम्पू जो है सनसिल्क भी अच्छा है और ट्रेसमी भी अच्छा है शैम्पू। वैसे मैं ब्लैक वाला यूज़ कर रही हूँ बच्चों के लिए, ज़्यादा यूज़ ना किया करें शैम्पू। अगर आपको लगता है आप डव साबुन के साथ भी अपनी बेटी के बाल धोएंगे ना, उसे भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। और दूसरा ये स्किन के लिए डव साबुन यूज़ कर ले आप। बच्चों के लिए ना डव साबुन वैसे अच्छा रहेगा। और अगर आप फेस वॉश यूज़ करना चाहते, क्लीन एंड क्लियर जो फेस वॉश है ना, वो बड़ा ही पुरानी कंपनी का है, वो भी आप यूज़ कर सकती हैं और बच्चों के फेस के लिए भी यूज़ कर सकती हैं और ख़ुद भी यूज़ कर सकती हैं। खैर मैंने अभी डव साबुन और डव शैम्पू जो है ना वो अभी अपनी बेटियों के लिए ऊपर ट्राई नहीं किया, लेकिन इसका रिजल्ट मुझे अम्मी बताती हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, बड़े अच्छे बाल भी हो जाते हैं और बड़ा अच्छा फेस का रिजल्ट भी आता है। खैर ये वाला आप करके देखिएगा। हसन अली ने कमेंट किया है और वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारी उन्होंने दुआएं दी हैं, व्लॉग को बड़ा अच्छा कहा है। और दूसरा ये कि उनकी अम्मी को ब्रेन ट्यूमर है, उनके लिए दुआ करने को उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है। तो प्यारी स्वीट बहनों प्लीज़ आप लोग उनके लिए दुआ करें, उनकी मदर के लिए, कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहतियाबी दे और इस बीमारी से, इस ख़तरनाक बीमारी से निजात दिलाए। आमीन। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे जी, आमीन।
हरीपुर से प्यारी सी क्यूट सी सिस्टर अलीना ने कमेंट किया है और वो कह रही हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनका प्लीज़ नाम ले लें। तो उनके जो बच्चे हैं उनका नेम है इरफान और साथ में उनकी बेटी का नाम है अफशानूर। बहुत प्यारा नेम है आपके बच्चों का। अल्लाह ताला इनका जो नसीब है ना, अल्लाह ताला खुशियों से भर दे। इनकी ज़िंदगी जो है ना किसी भी परेशानी में मुब्तला ना हो। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे इनके सर पे, आमीन सुमा आमीन। हसन एंड फजर के अकाउंट से एक क्यूट सी सिस्टर ने कमेंट किया है अपने बच्चों की खातिर। वो कह रही हैं कि प्लीज़ मेरे बच्चों का नेम ले लें और उनके बच्चों का नाम भी हसन और फजर है। माशाल्लाह से बहुत प्यारे नेम है सिस्टर आपके बच्चों के। अल्लाह ताला इनको जी सलामत रखे, इनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और इन प्यारे प्यारे क्यूट से फूल जो है ना, अल्लाह ताला इनको हमेशा खुशियों से इनका दामन भर दे, आमीन। इंटरटेनमेंट वर्ल्ड से सिस्टर ने कमेंट किया है और मेरी हौसला अफजाई उन्होंने की है काफ़ी ज़्यादा। और उन्होंने कहा है कि प्लीज़ आप ही नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर किया करें और ये देखा करें कि आपके इस अकाउंट पे पॉजिटिव कमेंट्स करने वाले कितने लोग हैं। तो थैंक यू सो मच प्यारी सी सिस्टर। अल्लाह ताला आपका नसीब इतना ज़्यादा खुशियों से भर दे कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। और इस तरह के जो आप कमेंट्स करते हैं ना, तो दिल यकीन करें कि मेरी जो मुझे टेंशन मिली होती है ना आस पास के लोगों से, तो मैं उस टेंशन से फ्री हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इनकरेज किया, आपने मेरी हौसला अफजाई बढ़ाई और थैंक यू सो मच अगेन। अच्छा जी, आगे कमेंट्स पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मुझे सब्ज़ी की जो चीज़ें आने वाली होती हैं ना, जो मेन चीज़ें होती हैं, जो अगर वो घर पे ना हो तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है इन चीज़ों की। तो मैंने कहा जल्दी से ला दें। एक तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने बनाना है और वो भी सामान मैंने मंगवा के रखना था। तो ये सारी चीज़ें अब ये लेके आए हैं। तो इसको अच्छा मंगवाना कितना आसान होता है, बाद में इनको जो समेटना होता है ना, वो उससे हमारे सर में दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो मैं देख के हो रही थी कि अब मैं इनको समेटूँ किस तरह से सारे काम मैनेज करूँ। और टाइम हो रहा था तकरीबन 7:30 बजे का, मोहम्मद इब्राहिम के उठने का भी टाइम था। तो मैं जल्दी जो है ना तेज़ी वाले हाथों से ये सारे काम जो है कर रही थी। खाना भी बन रहा था। अभी मैंने बच्चों के लिए ना एक आधी डिश भी बनानी थी, कोई ना कोई स्पेशल चीज़, लेकिन टाइम ही नहीं मिला मुझे और मैं खाने पे ही अटकी रही और बस इसी काम में अटकी रही हूँ। चलें अब नेक्स्ट कमेंट भी पढ़ लेते हैं। अक्सा मोइन ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप अपनी डेली रूटीन में खाने पीने की चीज़ें भी ऐड किया करें, जो कुकिंग आप करती हैं। तो अक्सा जी, मैंने ये देखे आपके सामने ही खाना बना रही हूँ। अब मैं स्टार्ट हो गई हूँ बस कुकिंग का। कुछ कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को नहीं लगता। क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ, किसकी बात सुनूँ मैं, किस की बात सुनूँ। खैर मैंने अब कुकिंग को ऐड कर लिया जनाब। तालिया लाइफस्टाइल से प्यारी सी सिस्टर ने काफ़ी दिनों के बाद कमेंट किया। ठीक है, मैं आपसे नाराज़ हूँ, बड़े दिनों बाद आपने कमेंट किया। खैर रिफत को भी बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ कि उनके कमेंट्स भी बड़े प्यारे प्यारे से आते थे। और साथ में एक और मेरी सिस्टर हैं, उनका नेम है माफिया। उमर के अकाउंट से मुझे कमेंट आते थे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पे गायब हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पे कमेंट्स करें ताकि मैं भी हैप्पी हो जाऊं कि वाकई आप जो है ना देखती हैं अभी तक। और खैर यहाँ पे सालिया लाइफस्टाइल ने ये पूछा है कि वो उन्होंने बल्कि ये बताया है कि उनका प्यारा सा क्यूट सा बेटा है, 10 दिन का हो गया माशाल्लाह से। और उनकी जो है ना वो मसाज करती हैं, इस वजह से मसाज करने की वजह से उसकी सेहत भी जो है ना वो भी अच्छी जा रही है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला आपके बेटे को नजर बस से बचाए, आपको भी नजर बस से बचाए और जी इसी तरह जो है ना अल्लाह ताला उसको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। तो मैं भी वैसे मसाज करने की कोशिशों में लगी रहती हूँ कि मोहम्मद इब्राहिम को मसाज करूँ। जैतून का तेल मैंने उसके लिए मंगवाना था। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि जो जॉनसन्स बेबी वालों का जो होता है वो वाला यूज़ करूँ कि जैतून का तेल उसके लिए बेस्ट रहेगा। वो आप किस ऑयल से कर रही हैं मुझे भी आप लाजमी कमेंट करके बताएं। मोहम्मद हुसैन के अकाउंट से सिस्टर ने पूछा है कि प्लीज़ मैंने आपको अभी न्यू ज्वाइन किया है, अपनी इनकम के बारे में बताएं, यूट्यूब इनकम के बारे में और सिटी के बारे में। तो मैं लाहौर में रहती हूँ और यूट्यूब की इनकम जो है ना वो मुझे कोई नहीं आई, ना अभी तक उसकी कोई तैयारी हुई है। तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से जैसे ही मैं आगे जाऊँगी तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। जाहिर सी बात है, आप लोग जो है डेली रूटीन में सब कुछ देखते हो, तो क्या मैंने आपसे अपनी इनकम जो है जब भी मुझे मिलेगी या जब भी मुझे आएगी, जब भी एक खुश नसीब दिन आएगा, तो क्या मैं आप लोगों से छुपाऊंगी? मैं आपको लाजमी बताऊंगी जनाब। तो टेंशन ना लें, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट होगी तो फिर मैं जो है ना इसको भी देख लूंगी, वरना कोई बात नहीं, जिस तरह आप लोगों की मर्जी। जमील अहमद के अकाउंट से सिस्टर पूछ रही हैं कि ये जो झूला जिसमें मैंने मोहम्मद इब्राहिम को लटाया होता है, झुलूंगी टाइप आपने नाम लिया है ना? हाँ जी, इसको यही कहते हैं पंजाबी में। तो ये मैंने कहाँ से लिया है? तो ये मेरे हस्बैंड ना भगवानपुरे के बिल्कुल सामने ये इस तरह की शॉप्स लगी हुई हैं, वहाँ से लेके आए थे। अरीशा की दफ़ा जब मैंने ये मंगवाया था ना तब वो बड़ा अच्छा पायेदार मिला था और काफ़ी कॉस्टली भी था। मसलन 5-6 हज़ार तक होगा, या बड़ी हद वो होगा तकरीबन 4 हज़ार तक तो मस्ट था। तो अब जो ये वाला मिला ना तो उसकी प्राइस मुनासिब है और
ये है कि लाइट वेट है, इतना ज़्यादा इसका वेट नहीं है। जब इसको तेज़ झूला देना पड़ता है ना तो पाँव एक ऊपर रखना पड़ता है, तो अच्छा है। वैसे बच्चा इसमें सोया रहता है, चारपाई अंदर रखने से बेहतर है कि आप ये झूला मंगवा लें। अगर आपका भी छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है ना तो आप उसके लिए ये वाला मंगवा लें, बेस्ट रहेगा। और ये रिजनेबल प्राइस में आपको 2500 में मिल जाएगा। बाकी अब मुझे नहीं पता कि आप किस शहर में रहती हैं, वहाँ पे इसकी क्या प्राइस हो सकती है। यहाँ पे तो इसी तरह की इसकी प्राइस है। खैर, कुकिंग का काम खत्म करने के बाद मैं पहुंच गई थी अपने कमरे में, और जो मैंने आपको ये दिखाए थे ऑर्गेनाइजर, इसको जो है ना मैंने इस तरह से फिलअप किया। ये वो वाले कपड़े हैं जो डेली बेस पे मैंने पहनने होते हैं या बच्चों ने पहनने होते हैं। तो अरीशा रमीज़ा का भी बैग आपको दिखाती हूँ। इसमें तीनों बेटियों के कपड़े मैंने वो रखे हैं रेगुलर, जो यूज़ में किए जाते हैं। मसलन बिखरे पड़े होते हैं ना अक्सर सोफे पे, किसी भी जगह पे हम लोग रख देते हैं, कपड़े वॉश हुए हों तो समेटने में टाइम लगता है। तो मैंने इस तरह तय करके रख दिए हैं कि जब मैंने इनको प्रेस करना होगा ना तो अलग-अलग पोर्शन में से निकालूंगी और बैग को रखूंगी, और बस इसमें जो है ना कपड़े निकाल के प्रेस कर लूँगी। मुझे इसी तरह ईजी लग रहा था। अगर आप लोगों को ये ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगा होगा तो आप लोग भी इसको मंगवा लीजिएगा। लेकिन इसका लिंक शेयर किस तरह होता है मुझे ये अभी नहीं पता, लेकिन मैंने ये दराज से ऑर्डर किया था। तो आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।